जो भाजपा नीति सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, और हरियाणा की जो सरकार है जो इस तरह के टास्क फोर्स बनाती है गौ संवर्धन और गौ रक्षा के लिए, और वह जनता के हाथों में और लोगों के हाथों में हथियार दे रही है, प्रयोगशाला चला रहा है। जैसा उन्होंने प्रयोगशाला जाट बच्चों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था और गोरखपुर में ठाकुरों के बच्चों के साथ किया था, उनको मुसलमानों से भिड़ाने लड़ाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, उसी देश में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और मेघालय में, नागालैंड में और सिक्किम में क्या है स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में क्या स्थिति है, दक्षिण भारत के इलाकों में कहाँ स्थिति है, वहां पर वो गोमांस को दोगलापन है सरकार का। ये हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये जो घटना है इसकी मैं भारतीय किसान यूनियन असली के प्रवक्ता होने के नाते मैं इसकी निंदा करता हूँ, और ये जघन्य अपराध है, और ये जघन्य अपराध है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है, और इस पे जितनी मैक्सिमम सज़ा हो सकती है उनको मैक्सिमम सजा देनी, उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया। पहली चीज। लेकिन जो घटना हुई हरियाणा में, पुलिस का भी लोग कह रहे हैं कि वो मुखबिर थे जो जिन पर आरोप लगा इस तरह का। देखिए, पुलिस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, वर्तमान की जो केंद्र की सरकार है, जो भाजपा नीति सरकार है, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, और हरियाणा की जो सरकार है जो इस तरह के टास्क फोर्स बनाती है गौ संवर्धन और गौ रक्षा के लिए, और वह जनता के हाथों में और लोगों के हाथों में हथियार दे रही है। मैं उनसे पूछना चाहता, किस कानून के किस प्रावधान ने, किस संविधान की किस धारा ने हरियाणा की सरकार को ताकत दी है कि वह इस तरह के गुंडे पाले। ये गुंडई है, ये गुंडापन है और कुछ नहीं है। ये सीधे सीधे एक और चीज़ है, यह जो मनुवादी लोग हैं आरएसएस के, वह इस देश के पिछड़ों, खासकर यादव और गुजरों का जो इलाका है मेवात में, उसमें एक नई तरह के वो प्रयोगशाला चला रहा है। जैसा उन्होंने प्रयोगशाला जाट बच्चों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया था और गोरखपुर में ठाकुरों के बच्चों के साथ किया था, उनको मुसलमानों से भिड़ाने लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, खासकर गुजर समाज के लोगों से, खासकर यादव समाज के लोगों से, खासकर सैनी समाज के लोगों से और पिछड़े समाज के लोगों से, कि वह लोग इन मनुवादियों के और इन व्यवस्था जो आरएसएस की है इससे अपने बच्चों को बचाएं, अन्यथा उनके बच्चे क्रिमिनल्स बनेंगे, उनके बच्चे जेल जाएंगे, उनके बच्चों को सजा होगी और यह लोग मौज करेंगे, ये लोग सत्ता में आएंगे। तो कौन बचाएगा ऐसे लोगों जो 20 साल के 23 साल के लोग हैं? लाइसेंसी बंदूकें दी जा रही हैं ऐसे लोगों को गौरक्षक। ये माता पिता ही बचा पाएंगे, समाज ही बचा पाएगा, समाज के जो प्रबुद्ध जिम्मेदार लोग हैं वो बचा पाएंगे, हम किसान संगठन बचाएंगे, और कौन बचाएगा। वर्तमान की जो सरकार है वह सरकार इस समय कॉरपोरेट के दबाव में काम करती है, कॉरपोरेट के लिए काम करती है। अडानी का जिस तरीके से पैसा जो शेयर मार्केट में आया शेल कंपनियों के माध्यम से, जिस तरीके से परेशानियां बढ़ी हैं अडानी के प्रति, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने की इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, करवाई जा रही हैं। अब आप ये सोचिए, एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, उसी देश में धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है, वो क्या है, और उसी देश में अमृतपाल खालिस्तान की बात करता, वो क्या है, वो संविधान को सीधा सीधा चैलेंज है, सीधा सीधा चैलेंज संविधान को है, बाबा साहब अम्बेडकर को सीधा सीधा चैलेंज है। इस देश के जितने लोगों ने इस हिंदुस्तान को बनाया है, भारत को बनाने का काम किया है, उन सबको चैलेंज है। और अगर सरकार में हिम्मत हो तो धीरेन्द्र शास्त्री को अमृतपाल को जेल में भेजे। क्यों नहीं जेल में भेज रही है आज तक? लेकिन सवाल उनको प्रश्रय क्यों दे रही है? उनको अकेले कह रहे हैं, लेकिन उनको प्रश्रय क्यों दे रही है? ये जो भी खेल हो रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, गोचर भूमि में जो गोचर भूमि है वो कहाँ है? जो हजारों एकड़ जो जमीन है गांव-गांव में होनी चाहिए, वो गोचाराम भूमि कहाँ गई? वो कॉर्पोरेट के हाथों में सरकारों ने बेच दी। आप हरियाणा में जाइए, सोनीपत से लगा के पानीपत करनाल तक जितनी भी गोचर भूमि वो सब समाप्त हो चुकी है, वो कॉर्पोरेट के हाथों में आ गई है। सरकार की अगर हिम्मत हो, खट्टर सरकार को छिनवा के गौ सेवा को दे दो, गौ सेवकों को दे दो। आप हिंदू राष्ट्र की हम बात कर रहे थे, हम उसकी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। लोग जो है जमा हुए थे, बच्चों को जमा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, क्योंकि भड़काया जा रहा है।
ये देश संविधान से चलता था, चलता है और चलता रहेगा। न ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, न इस्लामी राष्ट्र बनेगा, न ये खालिस्तान बनेगा, न ईसाई राष्ट्र बनेगा। यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, है और रहेगा। यहाँ पे सबका है ये देश, जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का, उतना ईसाइयों का, सबका है। और दूसरी चीज़ जो यह यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर गौ सेवक बना कर गौ सेवा कर रहे हैं, मतलब गौ रक्षा कर रहे हैं। दूसरी जगह पर यहाँ पर तो गौ को बचाने की बात करते हैं। और मेघालय में, नागालैंड में और सिक्किम में क्या है स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, गोवा में क्या स्थिति है, दक्षिण भारत के इलाकों में कहाँ स्थिति है, वहाँ पर वो गौमांस को क्रिश्चियन रहते हैं ना, इनके पार्टी के तो हैं। तो सारे क्रिश्चियन ही खाते हैं क्या? सारे क्रिश्चियन ही खाते हैं क्या वहाँ पे? ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कैसे ये बिल गेट्स आया है, जो बिल गेट्स आया है, जो बिल गेट्स आया है दिल्ली में अभी 2 दिन पहले, जो बिल गेट्स आया है, जो अभी RBI के गवर्नर से मिला है, किस आधार पे मिला है? वो क्या खाया है? वो भारत के होटलों में क्या खाया, दिल्ली के होटलों में क्या खाना खाया है? नरेंद्र मोदी बताएंगे। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो राजदूत आया है, जो रशिया का राजदूत आया है, जो ब्राजील का राजदूत आया है, वो कौन सा खाना खाया बताएंगे ये? तो सवाल ये है कि क्या गौरक्षक के नाम पर गाय को बचाकर इनका जो एक्सपोर्ट कहीं और किया जा रहा है? क्योंकि भारत जो है ड्यूटी दूसरे नंबर का वो है, एक्सपोर्टर है, वो कहीं छुपा नहीं और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यह ड्रामा सरकार जो है, ये हिपोक्रेसी सरकार की, ये दोगलापन है सरकार का। ये हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं, किसानों को बांटने का काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यमों से पिछड़े जातियों के खासकर लोगों से ये मांग करूंगा कि वह लोग और दलितों के अपने बच्चों को RSS की प्रयोगशालाओं में उनका चाराना बनने दें, उनको बचाएं, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।